हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर पहला है द लास्ट लेसन, जो प्रोस का चैप्टर 1 है। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही आसान भाषा में करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को क्या करना है, अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की वो अपने पास लेकर बैठना है, ताकि जब हम लोग एक एक चीज़ को समझे बहुत ही बेहतर तरीके से तो आप लोग को भी वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, इसका जो अगर आप लास्ट लेसन हिंदी, इसका अर्थ क्या होता है, अंतिम पार्ट, यानी कि अंतिम लेसन, अंतिम पार्ट, द लास्ट लेसन। और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट जो हैं वो द लास्ट लेसन के ऑथर हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1840 से में जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई सन 1897 में हुई थी। इतना आप लोग को पता होना चाहिए ऑथर के बारे में, ठीक है। जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो अबाउट द ऑथर के बारे में लिखा होगा कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। और लेसन के बारे में अगर बात करें कि अगर ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन ये किस बारे में है, तो ये बात है सन 1871 की, जब प्रसिया और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हो रहा था और प्रसिया ने फ्रांस जिलों के अल्सास और लारिन विद्यालयों में, स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने से मना कर दिया था और बोला था कि सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये बात उसी टाइम की है। और इसमें हम लोग एक हमारा जो एक लड़का जो है इसका नाम है फ्रांच, तो वो इस पूरी स्टोरी को नरेट करने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होने वाली है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आई दिया हुआ है, ये आई किसके लिए है, ये आई जो है वो हमारा जो फ्रांज है जो इस पूरी कहानी को नरेट कर रहा है, वो उस लड़के की बारे में बात हो रही है, तो ये आई उसके लिए है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। एंड ग्रेट ड्रेड, ड्रेड का मतलब क्या होता है, ड्रेड मतलब होता है डर लगना, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट पड़ने का, किसी को डांटना। तो मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला और मुझ में डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। जैसे कि आप बेसिकली अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जब उनको लेट हो जाता है स्कूल के लिए, तो उनको एक डर रहता है कि आज तो मेरे जो टीचर हैं वो मुझे डांटेंगे या मारेंगे। तो वही जो छोटा बच्चा है जो फ्रांस है वो भी बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली मतलब खास तौर से, विशेष रूप से, बिकॉज मतलब क्योंकि एम हेमिल हैड सेड दैट, एम हेमिल कह चुके थे कि, एम हेमिल हैड सेड दैट, एम हेमिल कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। जो एम हेमिल थे, जो हमारे टीचर हैं, एम हेमिल जो हैं वो टीचर हैं, एम हेमिल ये कह चुके थे कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। जो हमारे टीचर हैं एम हेमिल, उन्होंने हमसे ये कहा था कि वो पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फॉर अ मोमेंट, एक समय के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। मतलब एक समय के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाता हूँ। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और मैं जो अपना समय है वो घर के बाहर बिताता हूँ, ऐसा मैंने सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। जो उस दिन का जो दिन था वो बहुत गर्म था और बहुत ज़्यादा चमकीला था, जैसे बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन, ठीक है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे जो पक्षियां थे वो चहचहा रहे थे। बर्ड्स मतलब पक्षियां, और चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। जो पक्षियां बोलते हैं तो उनको चहचहाना बोलते हैं। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, मतलब कि जंगल के किनारे जो पक्षियां थी वो चहचहा रही थी। एज का मतलब क्या होता है, वो किनारे।
एंड इन द ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे मतलब आरा मशीन के पीछे, सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन यानी कि एक लकड़ी का कारखाना जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे सॉमिल कि एंड इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल आरा मशीन के पीछे, द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, जो प्रशिया के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, वो अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। यानी कि आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में जो प्रशिया के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर, ये सभी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग का मतलब मनमोहक था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से, मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें थी वो पार्टिसिपल के नियमों से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मनमोहक लग रही थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में क्या था, इन सब से लड़ने की, इन सब का विरोध करने की शक्ति थी। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, रेसिस्ट मतलब विरोध करना, मना करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझमें इनका विरोध करने की शक्ति थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए क्या क्या चला गया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं इसके आगे हमारा क्या है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ थी। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है जैसे कि सूचना पट, नोटिस बोर्ड जो दीवार पे लगी होती है। ठीक है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत क्राउड था। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे यहाँ जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं से आई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे यहाँ जितनी भी बुरी खबर थी वो यहीं से आई थी। द लास्ट बैटल मतलब हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी सेना में भर्ती के लिए जो आदेश होते हैं, कानूनी आदेश होते हैं, वो भी यहीं से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं बिना रुके अपने मन ही मन में सोचने लगा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ जितनी भी बुरी खबर थी, बैड न्यूज़ थी, वो यहीं से आए थे। तो मैं अब ये मन में सोच रहा था अपने कि अब क्या बुरी खबर आई होगी, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन फिर एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी चला गया। कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। ठीक है, इसका नाम क्या था, वॉक्टर। जो वॉक्टर नामक जो लोहार था, द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, जो वॉक्टर था, जो लोहार था, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वो वहां पर था अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब बोलते हैं जैसे कि आपके जो उस्ताद होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको अप्रेंटिस बोलते हैं। जो आपके गुरु के वो होते हैं, लाइक अ गुरु विथ हिज अप्रेंटिस। ठीक है, द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, मतलब जो वॉस्टर जो लोहार था वो वहां पर अपने अप्रेंटिस के साथ था, अपने उस्ताद के साथ था, और मतलब खबर पढ़ रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, जो बुलेटिन पे लिखा हुआ था वो उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे बुलाया और बोला कि डोंट गो सो फार, इतनी तेजी से मत जाओ। बब मतलब लड़के, इतना तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय से पहले पहुंच जाओगे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाफते हुए, एम हेमिल के छोटे बगीचे में पहुंचा। एंड रीच्ड एम हेमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाफते हुए एम हेमिल के छोटे बगीचे में पहुंचा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि यूजुअली का मतलब क्या होता है। यूजुअली मतलब होता है आमतौर पर।
ठीक है। यूजुअली का मतलब क्या होता है? यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था। यूजुअली मतलब आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी। बस्टल का मतलब चहल पहल। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत चहल पहल होती थी कि जब स्कूल शुरू होता था। व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत चहल पहल होती थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली तक सुना जा सकता था। जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत हलचल होती थी, बहुत चहल पहल होती थी, जिसे बाहर गली तक सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी मेजों का खोलना और बंद किया जाना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों का खोलना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन अनीसन, अनीसन का मतलब होता है कि एक साथ एकजुट होकर। ठीक है। जो बच्चे होते हैं स्कूल में, जो आपके क्लासमेट होते हैं, तो जब टीचर कुछ पढ़ाते हैं, कुछ दोहराते हैं, तो वो सब एक साथ बोलते हैं। ठीक है। तो रिपीटेड इन अनिसन वेरी लाउड, बहुत तेजी से। विथ आर हैंड्स ओवर द ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी बेहतर तरीके से समझने के लिए। ओ विद आर हैंड्स ओवर द ईयर, हमारे जो कान के ऊपर हाथ रखकर, और अपने साथ जितने भी झूठ, हमारे जो ग्रुप था, जो स्कूल के मतलब लोग थे, अनिसन, एक साथ में बहुत जोर जोर से जो हमारे लेसन हैं उनको दोहराना। ये सारा काम जो था वो गलियों में सुनाई दे रहा था। जो हम लोग जब अपने पाठ को दोहरा रहे थे बहुत तेजी से, वेरी लाउड, और अपने कानों को हाथ पर रखकर अपने पाठकों को बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये सभी चीजें भी बाहर गली तक सुनाई देती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापकों का जो उनका रूलर है, जो उनका मतलब कि जिसको क्या बोलते, जिसको मापने वाला होता है, मापक जो होता है, उनका थपथपाना टेबल पर। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, शिक्षकों का टेबल पर, मेज पर रूलर का थपथपाना। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। ठीक है। मुझे बिना किसी को दिखाई दिए अपनी मेज पर पहुंचना था। यानी कि आई हैड काउंटेड, मुझे ये भरोसा था, मुझे ये लगा था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपनी जगह पर जाकर, अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाऊंगा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, यानी जो इतना शोर हो रहा है, इतना इतना हो हल्ला जो हो रहा है, मुझे भरोसा था कि मैं उस हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई दिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊंगा। ठीक है। ऐसा मुझे भरोसा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज गुड एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर एक चीज को रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। जिस तरह से जो संडे की जो सुबह होती है, जो रविवार की सुबह जो होती है, जब स्कूल बंद होता है तो जिस तरह शांति होती है, उस दिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज गुड एज संडे मॉर्निंग, उस दिन हर एक चीज को रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सो माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट, मैंने खिड़की से अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने जगह पर, अपने टेबल पर पहले ही जाकर बैठ चुके थे। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हेमेल थे वो इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने डरावने डंडे को बगल में दबाए हुए। टेरिबल का मतलब होता है डरावना, आयरन का मतलब एक डंडा हो गया, और रूलर मतलब जो उनका डंडा होता है, आयरन रूलर। अंडर हिज आर्म, जिसे अपने उन्होंने हाथों में पीछे मतलब बगल में दबाया हुआ था। M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. मुझे मतलब सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। I had to open the door and go in before everybody. मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड का मतलब शर्मिंदा, मैं कितना शर्मिंदा। एंड हाउ फ्रिटेंड आई वाज, मैं कितना डरा हुआ था। ब्लश्ड का मतलब होता है शर्मिंदा और फ्रिटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है। कि आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ था और कितना शर्मिंदा था कि मुझे सबके सामने मतलब कि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिटेंड आई वॉज। ठीक है।
यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सॉ मी, एम हेमेल ने मुझे देखा, एम हेमेल सॉ मी, एम हेमेल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही प्यार से कहा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर जल्दी जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे से नन्हे से फ्रेंच, मतलब गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंच, जो छोटे से जो नन्हे से जो तुम्हारा फ्रेंच हो वो जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं एम हेमेल जो है वो ये बोल रहे हैं कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी जगह पर बैठ गया, यानी कि मैं मेज के ऊपर से कूद कर अपनी जगह पर बैठ गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूद कर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, नॉट टिल देन, अभी तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, मैं अभी तक अपने डर से निकला भी नहीं था। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, मैं अभी अपने डर से पूरी तरह से निकला भी नहीं था। डिड आई सी, मैंने क्या देखा, डिड आई सी दैट आर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो हमारे टीचर हैं उन्होंने एक सुंदर हरे रंग का कोट पहना है। ठीक है, आई सी दैट आर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन मेरे हमारे जो टीचर हैं उन्होंने एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी काले रंग की सिल्क कैप पहनी हुई थी। जो हमारे जो टीचर थे उन्होंने एक सुंदर रंग का हरा कोट और अपनी झालरदार शर्ट और एक काले रंग की सिल्क की टोपी पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर, जिस पर एम्ब्रॉयडर किए गए थे, जिस पर काम बना हुआ था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट, जिसे वो मतलब कि हमेशा नहीं पहनते थे। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसे वो सिर्फ एक किसी प्राइज डे, मतलब कोई पुरस्कार वाला दिन या कोई बहुत ही खास दिन पर वो पहना करते थे। वो हमेशा वो ड्रेस नहीं पहनते थे, जब कोई खास दिन होता था तब वो ड्रेस पहना करते थे वो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिसाइड द होल स्कूल, बिसाइड द होल स्कूल, यानी जो पूरा स्कूल था, बिसाइड द होल स्कूल, बिसाइड द होल स्कूल, सारा स्कूल जो था, सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यानी कि बहुत ही अलग और बहुत ही विचित्र, बहुत ही गंभीर लग रहा था। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलेम, जो पूरा स्कूल था वो बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा था, बहुत ज्यादा क्या लग रहा था, एकदम अलग तरह का स्कूल लग रहा था उस दिन। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी, एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, मोस्ट वॉज टू सी, वो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस, ठीक है, ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की जो सीटें थी, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की सीटें थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की जो सीट होती, जो पीछे की बेंच होती थी, जो हमेशा खाली होती थी। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली, जो गांव के जो लोग थे वो बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आर सेल्वेज, हमारी तरह। यानी कि एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि जो पीछे की जो सीट होती थी, जो पीछे की बेंचेस होती थी, जो हमेशा खाली होती थी, तो गांव के जो लोग थे वो पीछे आकर बैठे थे, बिल्कुल हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे गांव के लोग। ओल्ड हाउसर, जो बूढ़ा हाउसर था, विथ हिज थ्री कॉर्न हैट, अपनी तिकोना हैट पहने हुए, यानी जो बूढ़ा हाउसर था वो अपना तिकोना हैट पहने हुए। द फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, द फॉर्मर मेयर मतलब भूतपूर्व अध्यक्ष, द फॉर्मर पोस्टमास्टर भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर, और बाकी लोग। बिसाइड एवरीबडी लुक सैड, हर कोई दुखी लग रहा था, हर कोई क्या था, हर कोई दुखी था। एंड हाउसर हैड ब्राउट ऑन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो अपने साथ क्या लाया था, ओल्ड प्राइमर लाया था। प्राइमर का मतलब क्या होता है, प्राइमर मतलब होता है एक किताब जो होती है, जो छोटे बच्चों की पहली किताब होती है, जिसपे मतलब ABCD ये सब लिखा होता है, तो वो पहली पुस्तक होती है, तो वो प्राइमर उसको बोलते हैं। तो वो अपने साथ क्या लाया था, जो हाउसर था वो प्राइमर लेके आया था, पुरानी सी प्राइमर। थम एट द एजेस, ठीक है, थम एट द एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन
ऑन हिज नीज, और जिसे उसने अपने होठों मतलब घुटनों के पास खोल कर रखा हुआ था, और उसने अपने क्या अंगूठों से पकड़ा हुआ था, अंगूठों के किनारे से उसे पकड़ा हुआ था उस किताब को, थंब एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स, और उसका जो बड़ा चश्मा था लाइंग अक्रॉस द पेजेस, पन्नों पर पड़ा हुआ था। जो हाउसर का जो बड़ा सा चश्मा था वो क्या था, वो पन्नों पर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ लिया है, मतलब लेक्चर 1 ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर 2 में हम लोग इसको लेक्चर मतलब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है द लास्ट लेसन, इसको खत्म कर देंगे। तो लेक्चर 1 में हमारा इतना ही रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इतना रिवीजन करना है, यानी रिवीजन कर लेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाएगी। यानी कि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब कि सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की हर एक पॉइंट को, और बहुत ही आसान भाषा में, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कठिन हिंदी का यूज किया है, बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको रिवीजन करना है ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जो इस साल क्लास 12 इंग्लिश में है और यूपी बोर्ड 2027 में इंग्लिश में अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं। तो उनके साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।